प्रेजेंट करते हैं मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb में इसकी रेटिंग 6.3 है। फिल्म की शुरुआत में 5 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है। इस वक्त गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जहां गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला जाता है और उस दिन के बाद किसी को भी गॉडजिला के बारे में कोई अता पता नहीं था। किसी ने भी उसे नहीं देखा था। अब यहाँ हमें 5 साल बाद एक आइलैंड दिखाया जाता है। असल में ये कॉन्ग का घर होता है। कॉन्ग साइज में पहले से काफ़ी बड़ा हो गया होता है। वहीं पर एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है। ये कॉन्ग की बहुत अच्छी दोस्त थी। कॉन्ग उसकी हर बात मानता था, लेकिन वो बच्ची ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। यहाँ पर कॉन्ग बहुत गुस्से में होता है। वो एक दरख्त को जड़ से उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉक ब्रेक हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया है ताकि गॉडजिला दोबारा ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को हराने की ताकत रखते हैं। अब क्योंकि कॉन्ग पहले से साइज में काफ़ी बड़ा हो गया होता है, इसलिए ये फैसला किया जाता है इसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक कंपनी के लिए काम करता था, और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और जिस कंपनी के लिए वो काम करता था वो काफ़ी मॉडर्न गैजेट्स बनाती थी, जैसे कि मशीन्स और रोबोट्स वगैरह। उस हैकर को डाउट होता है कि कंपनी को इलीगल काम कर रही है, इसलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि कंपनी किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है। ये गॉडजिला के आने का साइन होता है। देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्यों सब कुछ कर रहा है, क्योंकि ये तो इंसानों को बचाता है। इससे हमें पता चलता है कि गॉडजिला के पास एक पावर है, और वो न्यूक्लियर पावर है, जिससे वो पूरी कंपनी को आग लगाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद एक खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। यानी कि पहले वो इंसानों को बचाता था, अब वो अग्रेसिव होकर लोगों को मारता जा रहा है। कंपनी का मालिक न्यूज़ में आकर बताता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिससे वो बहुत जल्द गॉडजिला का मुकाबला कर लेंगे। ये न्यूज़ एक लड़की भी सुन रही होती है, जिसका नाम मेडिसन होता है। वो इस बात को नहीं मानती कि गॉडजिला गुस्से में आ सकता है या किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो तो इंसानों की हिफाजत करता है। इसलिए वो इस न्यूज़ को बस एक र्यूमर समझती है। फिर मेडिसन अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है। उस पर उसका फादर कहता है ये सब टाइटन इंसानों की तरह होते हैं, इनके मूड बदलते रहते हैं, जैसे कि अब गॉडजिला चेंज हो गया और लोगों को मारता जा रहा है। इस पर मेडिसन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है जो उस हैकर ने अपलोड की होती है। इससे वो डिसाइड करती है कि वो उस हैकर से जाकर मिलेगी, ताकि उसे पता तो चले कि आखिर माजरा क्या है और गॉडजिला इतना अग्रेसिव क्यों हो गया है। इसके बाद कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर नेतन से मिलता है, जो असल में एक साइंटिस्ट होता है। कंपनी का ऑनर उसे बताता है कि आपके होलोवर्ट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक था, कि वो जगह है जहाँ टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेतन ने एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ज़मीन के नीचे एक होलो अर्थ है जो किसी को नज़र नहीं आती, और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेतन से कहता है कि जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, इसी तरह ही होलो अर्थ में एक एनर्जी का सोर्स है। अगर हम इसको ढूंढने में कामयाब हो गए तो हम गॉडजिला का मुकाबला करने में कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर नेतन पूछते हैं कि हम आखिर उस होलो अर्थ में जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और उसकी मौत हो गई। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इस वजह से हर चीज़ हवा में उड़ रही होती है। जिस पे कंपनी का ओनर डॉक्टर नेतन से कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है, जिसकी मदद से हम होलो अर्थ में जा सकते हैं। और यहाँ वो डॉक्टर नेतन को एक लड़के से मिलाता है जो ये प्रोजेक्ट हेड कर रहा होता है, और डॉक्टर नेतन को बताता है कि हर टाइटन में एक काबिलियत होती है कि वो अपना घर ढूंढ सकता है, इसलिए हमें कॉन्ग की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेतन अपनी एक फीमेल फ्रेंड से मिलता है जो एक डॉक्टर भी थी। ये फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल करती थी। डॉक्टर नेतन उसे समझाता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर वापस भेजना चाहिए। हम ज़्यादा देर तक कॉन्ग को यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर निकलेगा भी तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा, इसलिए कॉन्ग होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। काफ़ी बहस के बाद फीमेल डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। इसके बाद कॉन्ग को पूरी आर्मी के साथ होलो अर्थ की तरफ लेके जाया जा रहा होता है। उसे जंजीरों से बांधा हुआ होता है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, ताकि उसे पता ना चले। इस पर फीमेल डॉक्टर कहती है जी हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ये दोनों ही टाइटन्स अपने आप को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं, और अगर ये दोनों अपने सामने आ गए तो तबाही मचा देंगे। फिर दूसरी तरफ हम मेडिसन को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के साथ उस हैकर से मिलने जाती है।
वह हैकर उसे बताता है कि असल में कंपनी कोई बहुत बड़ी चीज़ बना रही थी जिसे हांगकांग शिफ्ट करना था। ये बात गॉडजिला को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने कंपनी पर अटैक करके उसको तबाह कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बजने लगता है। वो छोटी बच्ची जो कि कॉन्ग की दोस्त होती है, फीमेल डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन फीमेल डॉक्टर से कहता है कि क्योंकि गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कॉन्ग की भी चेन्स खोल देनी चाहिए ताकि वो उसका मुकाबला करके हम सबको बचा सके। अब फाइनली गॉडजिला एक शिप को तबाह करते हुए बाहर आ जाता है। जैसे ही कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। अब आर्मी गॉडजिला पर रॉकेट्स और मिसाइल से हमला करती है, जिसका गॉडजिला पर ज़रा भी असर नहीं होता। अब गॉडजिला कॉन्ग की शिप की तरफ बढ़ता है और शिप को पलट देता है, जिससे कॉन्ग और शिप के अंदर लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। यहाँ पर वो कॉन्ग की चेन खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचा सके। फिर यहाँ कॉन्ग और गॉडजिला की बहुत बड़ी लड़ाई होती है, जिस पर कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में काफ़ी नीचे फेंक देता है। फिर वो शिप पलटता है ताकि उसको सीधा करके लोगों को बचा सके। एक दफ़ा फिर गॉडजिला उठता है और अब वो शिप की तरफ जा रहा होता है जहाँ वो छोटी बच्ची थी। अब फाइनली कॉन्ग एक शिप से दूसरी शिप पर जंप करके उस शिप पर पहुँचता है जिसकी तरफ गॉडजिला जा रहा होता है। अब कॉन्ग गॉडजिला को एक पंच मारता है, जिस पर गॉडजिला काउंटर अटैक करता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। एक दफ़ा फिर कॉन्ग उठ खड़ा होता है और गॉडजिला को पंच मारता है, जिससे वो समुद्र में गिर जाता है। गॉडजिला को बहुत गुस्सा आता है। फिर यहाँ वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर देखकर सब हैरान हो जाते हैं और उसे सबको आइडिया हो जाता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। अब कॉन्ग और गॉडजिला की समुद्र में फाइट हो रही होती है और कॉन्ग हारता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि गॉडजिला तो समुद्र में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था। फिर गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए समुद्री गहराइयों में लेके जा रहा होता है, जिस पर फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए। वो समुद्र में बहुत से मिसाइल फेंकते हैं, जिससे होता ये है कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए समुद्र से बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ बंद कर दो, सारे इंजन शट डाउन कर दो, ताकि गॉडजिला को लगे कि हम हार चुके हैं और हम मर गए हैं। इसके बाद वो सब कुछ बंद कर देते हैं। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। फिर फीमेल डॉक्टर नेथन से कहती है अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हम पर दोबारा हमला करेगा, तो हम कैसे आगे बढ़े और कॉन्ग को कैसे लेकर जाएं। जिस पर डॉक्टर नेथन कहता है कि हम कॉन्ग को उड़ा कर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस जाती है, ये देखने के लिए कंपनी ऐसी क्या चीज़ बना रही थी कि जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आ गया और उसने कंपनी को तबाह कर दिया। वहाँ पर उन्हें बहुत बड़े जानवर के अंडे मिलते हैं। जैसे ही उन्हें अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। असल में जहाँ ये लॉक्ड होते हैं वो मशीन उन्हें अंडों समेत बहुत तेज़ी से हांगकांग की तरफ लेकर जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर की मदद से पूरी आर्मी कॉन्ग को होलो अर्थ के पास लेके जाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाले केव में चला जाए, लेकिन वो जाने से इनकार कर देता है, जिस पे वो डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वो वहाँ चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उसकी हर बात मानता था और किसी बात से मना नहीं करता था। और साथ ही साथ उसे ये भी कहा जाता है कि आपकी फैमिली भी वहाँ है और आप जैसे और भी क्रिएचर्स हैं, जिस पर कॉन्ग केव में जाने के लिए राज़ी हो जाता है और ये लोग भी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की दुनिया थी, क्योंकि उनके पास एंटी ग्रेविटी कार थी, इसलिए वो बच जाते हैं। होलो अर्थ में तरह तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं। तभी उनमें से एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पे भी हमला करने लगता है। तभी कॉन्ग उसे पकड़ता है और मार डालता है। दूसरी तरफ मेडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ उन्हें सीक्रेट वेपन का पता चलता है कि गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया गया है, जिसका नाम मेका गॉडजिला होता है। और मेका गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो एडमिन होता है जिसे कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन से मिलवाता है। मेका गॉडजिला की पावर चेक करने के लिए एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेका गॉडजिला अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार देता है, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। मेका गॉडजिला को चलाने के लिए मजीद पावर की जरूरत होती है और ये पावर सिर्फ होलो अर्थ में थी। यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस एनर्जी का सोर्स तलाश करने में लगा होता है। फिर हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है। मेगा गॉडजिला के एक्टिवेट होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और वो हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ वो मेगा गॉडजिला है। होलो अर्थ देखने में बहुत खूबसूरत थी और होलो अर्थ में वो एनर्जी सोर्स जिसे कंपनी का ओनर तलाश कर रहा था वो एक पहाड़ में थी। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ तेजी से जाता है और उसका डोर ओपन कर लेता है और ज़ोर से धारता है। कॉन्ग को वहाँ एक वेपन मिलता है जो एक एक्स थी।
कि कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती बल्कि गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई थी और बहुत पावरफुल होती है। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था और मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं। तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है और इसे पता चलता है कि इससे वो अपनी एक्स को भी चार्ज कर सकता है और ये चार्ज होने के बाद और ज्यादा पावरफुल हो सकती है। गॉडजिला को ये भी पता चल जाता है कि होलोवर्ल्ड में कोई आया है, अपनी न्यूक्लियर पावर को जमीन पर मारता है जिससे जमीन फट जाती है और न्यूक्लियर पावर कॉन्ग तक पहुंच जाती है। कंपनी की फीमेल ऑनर डॉक्टर्स के साथ ट्रिक करती है और वो एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी को भेज देती है ताकि वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे मना करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। लेकिन जब लड़की को पता चलता है कि यहाँ गॉडजिला भी आने वाला है, वो वहाँ से भागने लगती है। तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़ डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर कॉन्ग अपनी एक्स पकड़ गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि गॉडजिला न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके उसे लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहाँ से भागता हुआ हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है लेकिन गलती से उसकी एक्स बिल्डिंग में घुस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग पर हमला कर देता है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करता है लेकिन कॉन्ग बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करता है। इन दोनों के दरमियान काफी देर लड़ाई जारी रहती है क्योंकि गॉडजिला की पावर कॉन्ग से ज्यादा थी तो कॉन्ग हमें हारता हुआ दिखाई दे रहा था। गॉडजिला ने कॉन्ग की चेस्ट पर पाँव रखा और जोर से दहाड़ने लग गया जिसपे कॉन्ग भी जोर से दहाड़ा। फिर अचानक गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहां से चला गया। दूसरी तरफ कंपनी के ऑनर को जिस एनर्जी सोर्स की जरूरत थी वो उन्हें मिल गई और मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया। मेगा गॉडजिला गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल है और इसका साइज में भी काफी बड़ा है, पर ये सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और सबसे पहले कंपनी के ऑनर को मारता है और साथ उसके असिस्टेंट को भी मार देता है। अब मेगा गॉडजिला दीवार फाड़कर बाहर आ जाता है। गॉडजिला मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ इन दोनों के दरमियान काफी लड़ाई होती है क्योंकि अब मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल था तो गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। इस पे मेडिसन और हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सारी मशीन्स पर लॉक लगा हुआ था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग की हालत बहुत खराब थी। वो बच्ची उसकी हार्ट बीट सुनती है और वो डॉक्टर को बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट स्लो होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेतन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा और वो उस एंटी ग्रेविटी कार से उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिससे कॉन्ग को झटका लगता है और वो एकदम से उठ जाता है। छोटी बच्ची इशारों में उसे कहती है कि देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, जाओ उसे बचाओ। तो कॉन्ग उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गॉडजिला को मारने ही वाला होता है तभी कॉन्ग उसे आकर बचा लेता है। इस पर गॉडजिला समझ जाता है कि हमें मिलकर लड़ना होगा। मेगा गॉडजिला दोनों पर हमला करता है क्योंकि वो काफी पावरफुल होता है। तभी कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है लेकिन मसले की बात ये होती है कि वो एक्स चार्ज नहीं होती, लेकिन फिर भी कॉन्ग उससे मेगा गॉडजिला को मारता है लेकिन मेगा गॉडजिला पर इसका कोई असर नहीं हो रहा होता और वो कॉन्ग को बस मारने ही वाला होता है कि मेडिसन उस मशीन पर पानी फेंक देती है जिससे वो ऑफ करने की कोशिश कर रही, जिससे कुछ देर के लिए मेगा गॉडजिला ऑफ हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी पावर से एक्स को चार्ज कर देता है। अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी और वो मेगा गॉडजिला को तबाह बर्बाद कर देता है। फिर मैं उसका सर भी उखेड़ देता है क्योंकि अब मेगा गॉडजिला मर गया है तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब गॉडजिला दोबारा खड़ा हो गया था और कॉन्ग भी अपनी एक्स के साथ लड़ने के लिए तैयार था लेकिन वो दोनों आपस में नहीं लड़ते क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की होती है। गॉडजिला समुद्र में वापस चला जाता है और कॉन्ग हमेशा के लिए होलोवर्ल्ड में चला जाता है और अपने साथ उस बच्ची को भी लेके जाता है। इसी के साथ मूवी अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।